नमस्कार दोस्तों। आज हम आईसी इंजन्स के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ आईसी इंजन्स। आईसी इंजन क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी थोड़ी बहुत हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे आज। आईसी इंजन वो इंजन होते हैं जिनमें कंबशन जो होती है वो इंजन के अंदर होती है। ये इंजन रासायनिक ऊर्जा मतलब जो हमारी केमिकल एनर्जी होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी में बदल देते हैं। इनमें हम मुख्यतः पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते हैं। इन इंजनों को अलग अलग आधार पर विभाजित किया गया है। सबसे पहले इसके अंदर एक पार्ट होता है पिस्टन, उसके स्ट्रोक्स होते हैं। तो उसके हिसाब से हमारे पास दो प्रकार के इंजन होते हैं, एक होता है 2 स्ट्रोक इंजन और एक होता है 4 स्ट्रोक इंजन। इसके बाद इसमें इस्तेमाल किए गए ईंधन के हिसाब से भी हमने इंजन को विभाजित किया है, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। अब इनके अंदर इग्निशन की क्रिया भी अलग अलग होती है, उस हिसाब से भी हमने इनको विभाजित किया है। एक के अंदर हम इग्निशन स्पार्क प्लग की मदद से करते हैं तो स्पार्क इग्निशन कहलाता है। एक के अंदर हम कंप्रेस्ड इग्निशन करते हैं तो कंप्रेस्ड इग्निशन कहलाता है। अब फ्यूल इंजन में कैसे पहुंचता है तो उस हिसाब से भी हमने इंजन का विभाजन किया गया है। अगर पेट्रोल इंजन जैसे होता है तो उसके अंदर पेट्रोल और हवा को पहले ही मिक्स करा जाता है कार्बोरेटर में, उसके बाद उसको इंजन सिलेंडर में भेजा जाता है। उस हिसाब से हमारे पास कार्बोरेशन इंजन अलग होते हैं। और डीजल इंजन के अंदर डायरेक्ट इंजेक्टर के थ्रू हम फ्यूल को या डीजल को इंजन सिलेंडर में भेजते हैं, तो इंजेक्टर इंजन जो होते हैं वो अलग होता है। इसके बाद इंजन सिलेंडर के हिसाब से भी हमने इंजन्स को विभाजित किया है, सिंगल सिलेंडर इंजन और मल्टी सिलेंडर इंजन। इसके बाद सिलेंडर की पोजीशन के हिसाब से भी इंजन्स को विभाजित किया जाता है। अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हमने सिलेंडर को रखा हुआ है तो हॉरिजॉन्टल सिलेंडर इंजन कहलाते हैं। अगर वर्टिकल पोजीशन में है तो वर्टिकल सिलेंडर इंजन कहलाते हैं। अब हम थोड़ा सा पेट्रोल इंजन के बारे में जानते हैं, क्या होता है ये। पेट्रोल इंजन वो इंजन होते हैं जिनमें ईंधन के रूप में हम पेट्रोल और हवा का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले पेट्रोल और हवा को उपयुक्त मात्रा में कार्बोरेटर में मिलाया जाता है, इस प्रोसेस को कार्बोरेशन कहते हैं। और इसके बाद उस मिक्स्ड मात्रा को इंजन सिलेंडर में वाल्व की मदद से पहुंचाया जाता है। इंजन सिलेंडर के अंदर जो ज्वलन होती है वो स्पार्क प्लग द्वारा दी जाती है, जिसके द्वारा जो इंजन सिलेंडर के अंदर केमिकल होते हैं वो जल उठते हैं और जो हमारी रासायनिक ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। उसकी वजह से पिस्टन पर दबाव पड़ता है और पिस्टन क्या करता है, उस ऊर्जा को कनेक्टिंग रोड की सहायता से क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाता है। वहां से हम इस ऊर्जा को जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये आपका पेट्रोल इंजन था। आइए दोस्तों इसका एक डायग्राम भी देख लेते हैं। जैसे कि डायग्राम में आप देखिए, सबसे ऊपर स्पार्क प्लग लगा हुआ है, दो वाल्व दिखा रखे हैं, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। उसके नीचे कंबशन चैम्बर दिखा रखा है जो सिलेंडर के अंदर होता है। नीचे पिस्टन है, पिस्टन के नीचे कनेक्टिंग रोड है। पिस्टन पर दबाव पड़ता है, पिस्टन नीचे की तरफ जाता है और कनेक्टिंग रोड की सहायता से क्रैंकशाफ्ट जो होती है वो घूम जाती है और हमें यहाँ से रोटरी मोशन जो है वो प्रदान हो जाता है। आइए अब हम डीजल इंजन के बारे में बात करते हैं। डीजल इंजन वो इंजन होते हैं जिनमें ईंधन के रूप में डीजल और हवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें डीजल को फ्यूल इंजेक्टर द्वारा सीधे ही सिलेंडर में डाल दिया जाता है और हवा को भी पर्याप्त मात्रा में सीधे सिलेंडर में भेजा जाता है इनलेट पोर्ट या इनलेट वाल्व के द्वारा। इसके बाद की क्रिया पेट्रोल इंजन की तरह सेम होती है। इसके बाद पिस्टन से सिलेंडर के अंदर दबाव बनाया जाता है और जिसे खुद ही डीजल और हवा का मिश्रण जो होता है जल उठता है। इसके अंदर कोई स्पार्क प्लग नहीं होता। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी इसके अंदर ज्वलन पैदा होती है वो दबाव से ही पैदा हो जाती है, जिसके द्वारा केमिकल जलते हैं और केमिकल ऊर्जा जो होती है वो मैकेनिकल ऊर्जा में बदल जाती है और पिस्टन उस ऊर्जा को कनेक्टिंग रॉड के इस्तेमाल से क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाता है और वहां से हम इस ऊर्जा को जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर लेते हैं। आइए इसका भी एक डायग्राम देख लेते हैं। देखिए इसमें सबसे ऊपर पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगा होता है, इसके अंदर फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है। इसके अंदर एक एयर इनलेट पोर्ट और वाल्व होता है जहां से एयर आती है और फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल या मतलब डीजल हमारा आता है जो एक बहुत ही फुहारे की फॉर्म में आता है
और पिस्टन के दबाव की वजह से अंदर इनके ऊपर दबाव बनता है हवा और डीजल के ऊपर, और हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से अपने आप ही इसके अंदर आग लग जाती है। और उसके बाद पिस्टन नीचे आता है और कनेक्टिंग रॉड की सहायता से उस मोशन को क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाया जाता है, जिसे क्रैंकशाफ्ट रोटरी मोशन में घुमा देता है, और उस मोशन को हम फिर आगे इस्तेमाल कर लेते हैं। आइए थोड़े से अंतर देखें हम, इनमें क्या अंतर होते हैं। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन का दूसरा नाम भी होता है स्पार्क इग्निशन इंजन, और डीजल इंजन का होता है कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन। पेट्रोल इंजन जो होता है वो ऑटो साइकिल पर काम करता है, डीजल इंजन जो होता है वो डीजल साइकिल पर काम करता है। मुख्य ईंधन जो होता है पेट्रोल इंजन में पेट्रोल यूज किया जाता है, और डीजल इंजन में डीजल यूज किया जाता है। पेट्रोल इंजन में हम कार्बोरेटर का इस्तेमाल करते हैं, और डीजल इंजन में कोई कार्बोरेटर का इस्तेमाल नहीं होता। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगा होता है, डीजल इंजन में नहीं लगा होता। पेट्रोल इंजन ज्यादातर आवासीय गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, जो रेजिडेंशियल कार्स होती हैं, और डीजल इंजन जो होता है वो व्यावसायिक गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके जो सभी पार्ट्स की डिटेल है, इंजन के पार्ट्स की डिटेल जो है, उनको अगली वीडियो में समझाया गया है। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई कमी लगी है वीडियो में, कृपया करके कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।